नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में अभी आपको बताऊंगा कि आपको बीम का बॉटम कैसे निकालना है, बीम का बॉटम का हाइट कैसे निकालना है और बीम साइड कैसे निकालना है। अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं, आप फोरमैन हैं, काम सीखना चाहते हैं, आपको मालूम नहीं है कि बीम का बॉटम का हाइट कैसे निकालना है और बीम साइड कैसे निकालना है, तो आज का इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि कैसे आपको बीम साइड निकालना है, कैसे बीम बॉटम का हाइट कैलकुलेट करना है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। दोस्तों, आप जब भी साइड पे जाएंगे तो आपको एक ड्राइंग मिलेगा। जब ड्राइंग मिलेगा तो उस ड्राइंग में आपको, मान लीजिए हमारे पास एक स्लैब है, तो यहाँ पे लिखा रहेगा थिकनेस खोल के लिखा रहेगा 150 mm, नहीं तो 125 mm, नहीं तो कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसमें लिखा रहता है कि कितना है स्लैब का थिकनेस। और आपको अगर बीम दिया रहेगा, उसमें बीम भी दिया रहेगा, तो आपको ऐसे करके क्या रहेगा, दिया रहेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा कि बीम का साइज लिखा रहेगा आपको 300 बाय 300 बाय 600, नहीं तो लिखा रहेगा 500 बाय 500। आपको क्या रहेगा, ऐसा दिया रहेगा शेप और उसमें लिखा रहेगा आपको कि बीम का साइज कितना दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि बीम का साइज कितना है, तो उसमें आपको ये भी पता करना है कि आखिर बीम का हाइट कौन सा होगा, चौड़ाई कौन सा होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं वो बीम का ये जो है, ये चौड़ाई दिया हुआ है 300 mm, और इसका हाइट का बात करेंगे तो हाइट कितना दिया रहेगा 600। हमेशा बीम का जो मिनिमम चौड़ाई होता है वो क्या होता है, बॉटम का होता है, और ज़्यादा हाइट वाला क्या होता है, वो साइड होता है। तो आपको ध्यान रखना है, बीम ऐसे साइज दिया रहेगा तो आपको इसमें समझना है कि बॉटम का साइज क्या है और हाइट क्या दिया हुआ है इसमें। तो अब आपको बता रहे हैं कि इसका हाइट आखिर कैसे निकालना है। मान लीजिए हमारे पास एक फुटिंग था, फुटिंग में क्या था, एक कॉलम था, जो कॉलम हमारे पास ऐसे हाइट हो गया और यहाँ से यहाँ तक अगर हम हाइट का बात करेंगे तो ये हमारा 3 मीटर दिया हुआ है। क्या है, फ्लोर टू फ्लोर, यानी कि ये ग्राउंड लेवल है मान लीजिए, और ये क्या है, फर्स्ट फ्लोर है। तो ये लेवल आपको दिया हुआ है और आपको हाइट यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 मीटर हाइट ये फ्लोर टू फ्लोर रहेगा। दोस्तों, जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या करता है, सर्वेयर यहाँ पे एक मीटर का क्या करता है, मार्किंग दे देता है, ताकि आप यहाँ से आराम से इस बीम का लेवल उठा सकते हैं और काम कर सकते हैं। दूसरा चीज, आपका ड्राइंग में भी दिया रहेगा लेवल, ये जो ग्राउंड लेवल है यहाँ पे एक जगह आपको मेंशन किया रहेगा +95.10, नहीं तो +93.20, यहाँ पे लिखा रहेगा। इसके बाद लिखा रहेगा यहाँ पे 98.50। ऐसे करके आपको क्या रहेगा, आपका ड्राइंग में लेवल दिया रहेगा। तो आपको सिंपल करना क्या है, ये हाइट पता करने के लिए इस लेवल में से इस लेवल को क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। फर्स्ट फ्लोर वाला का जो लेवल होगा उसमें से ग्राउंड फ्लोर का लेवल को माइनस करेंगे तो आपको बीच का हाइट आपको पता चलेगा कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना है। और जब ये पता चल जाएगा आपको, तो इसमें और आपको क्या होता है, आसान काम हो जाता है कि सर्वेयर आपको क्या करता है, यहाँ पे कॉलम कास्टिंग होने के बाद आपको यहाँ पे मार्किंग दे देता है। दूसरी चीज कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं, आपको पता नहीं, आप फर्स्ट टाइम साइड में गए हैं, फर्स्ट टाइम काम करवा रहे हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आखिर इस कॉलम पे बीम कितना साइज का है। अगर इसको आपको कंक्रीट करवाना है, इसका आपको कंक्रीट कराना है, कंक्रीट कराने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आखिर इस कॉलम पे बीम कितना का आएगा। तो आपको ड्राइंग में लिखा रहता है, प्लान में दिया रहेगा, इस तरह से एक प्लान रहेगा आपको ड्राइंग, उसमें ऐसे बीम जाता है, इसके बाद ऐसे ऐसे करके रहेगा, साइड में भी बीम रहता है, इधर में भी रहेगा, इधर में भी रहेगा, इसके बाद ये साइड में भी बीम आपको दिखेगा, इधर भी रहेगा। तो सभी में क्या रहेगा, 200 बाय 300, 400 बाय 500, 300 बाय 200, ऐसे करके क्या होगा, आपको सभी में क्या रहेगा, डायमेंशन दिया रहेगा कि कितना साइज का कौन सा बीम है। तो आपको यहाँ पे मान लीजिए ये बीम है आपको 200 बाय 300, और इधर का ये जो बीम है ये है आपको 300 बाय 600। तो ये बीच वाला अगर बीम है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इस सेंटर वाला एरिया में, इस एरिया में क्या है, कॉलम दिया हुआ है।
जब इस एरिया में अगर कॉलम दिया हुआ है तो आपको इस कॉलम का हाइट कितना रहना है कंक्रीट करने वक्त, तो आपको क्या करना है, टोटल फ्लोर टू फ्लोर हाइट आपको पता है 3 मीटर है। 3 मीटर में से क्या करना है दोस्तों, इस 600 को माइनस कर देंगे तो आपको बच जाएगा कितना, 2400। तो आपको क्या करना है, कॉलम का कास्टिंग सिर्फ, इस कॉलम का कास्टिंग सिर्फ 2.4 मीटर ही करना है, क्योंकि यहाँ पे बीम एक आता है 300 बाय 600 का। 300 को आपको तो बॉटम का चौड़ाई रहता है, लेकिन ये हाइट रहता है। तो आपका जब भी बीम होता है तो ऐसे आपको क्या रहेगा, ये बॉटम स्लैब हो गया और ये स्लैब का टॉप हो गया, जो कंक्रीट होने के बाद होता है। तो जब भी आपका बीम होगा कहाँ से कहाँ तक रहता है, आपका बीम यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, रहेगा हर जगह पे बीम आपका यहाँ से यहाँ तक रहेगा, और आपका स्लैब का थिकनेस यहाँ रहेगा 150 mm। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे देखिए 150 का थिकनेस है, लेकिन बीम कहाँ से कहाँ तक रह रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक बीम रहता है। इसीलिए आपको कंक्रीट उस समय में क्या करना है, नहीं करना है। अगर आप कंक्रीट कर देंगे तो क्या होगा, कॉलम को तोड़ना पड़ेगा, बीम बांधते समय बीम का सरिया नहीं जाएगा। तो इसीलिए कभी भी आप कॉलम का कंक्रीट करवाते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा साइज का आपका कॉलम पे बीम आ रहा है, उस हिसाब से आपको माइनस करके उतना ही कास्टिंग करना है। अब नेक्स्ट क्या होता है वो समझिए। नेक्स्ट क्या होता है, देखिए इतना कुछ होने के बाद अब आपको लेवल आखिर कैसे करना है, निकालना कैसे लेवल, तो हम आपको पहले भी बता दिए। मान लीजिए यहाँ फुटिंग था, ये हमारा कॉलम था, ये क्या हमारा हाइट दिया हुआ है, ये स्लैब थिकनेस है 150 mm का, ठीक है। ये हाइट आपको 3 मीटर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो अब आपको जब कॉलम ये कास्टिंग कर दीजिएगा तो यहाँ पे मार्किंग दे देगा सर्वेयर 1 मीटर का, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हाइट कितना है, 3 मीटर है, जिसमें 1 मीटर का मार्किंग आपको दे दिया है। नहीं तो आप डायरेक्ट ड्राइंग में भी लेवल दिया रहता है, इस लेवल को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कितना है। इसके बाद यहाँ से आप नापी कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट नहीं होता है बोल के सर्वेयर एक मार्किंग 1 मीटर का देता है, ताकि आप यहाँ से इसका डिफरेंस लेके आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से आप या तो यहाँ से मार्किंग को क्या करना है, आपको यहाँ शिफ्ट करना है, तो आपको टेप लगाना है, यहाँ से यहाँ तक नापी करना है। तो अब क्या करना है, देखिए दोस्तों मेन समझने वाला बात है यहाँ पे कि जब इसमें आप करेंगे काम तो उसमें क्या रहता है, बीम्स भी रहता है। तो आपको बॉटम लगाने के लिए क्या करना है, टोटल हाइट 3 मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर में से आपको दोस्तों क्या करना है, सिंपल सा माइनस कर देना है 600 को, क्योंकि आपका बीम का साइज कितना था, बीम का साइज कितना था 300 बाय 600, 300 बाय 600 आपके पास साइज था। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 मीटर में से 600 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा कितना, 2400। अब इस 2400 को क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है, हमारा टोटल हाइट आ जाएगा। तो हमारा टोटल हाइट 3 मीटर था, हम कैलकुलेशन किए, बीम माइनस कर दिए हैं, क्योंकि हमको बीम के नीचे बॉटम लगाना है, तो बॉटम का हाइट निकालना है। तो अब क्या करना है, ये 2400 बच गया है बीम माइनस करने के बाद, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का हाइट कितना है हमारे पास, अभी 2400 बच गया बीम बॉटम तक। तो अब क्या करना है, यहाँ तो 1 मीटर हमारे पास दिया हुआ है, पहले से 1 मीटर का मार्किंग दिया हुआ है। अब यहाँ से दोस्तों जब आप टेप लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ जब टेप लगाएंगे तो आपको कितना रह जाएगा, यहाँ तो 1 मीटर हो गया, 2400 में से 1 मीटर तो यहाँ आ गया, तो इसके बाद यहाँ पे बच जाएगा आपको 1400 mm। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ से टेप लगाना है और 1400 पे क्या करना है, बीम बॉटम का मार्किंग कर देना है। तो आपको समझ में आया होगा कि बीम बॉटम का आखिर हाइट कैसे सेट करना है। सबसे पहले नीचे का लेवल देखना है, ऊपर का लेवल से माइनस कर देना है, जितना आपको हाइट आएगा इसका बीच का, उसमें से क्या करना है, बीम का जो हाइट होता है उस बीम को क्या करना है, माइनस कर देना है। बीम जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को क्या करना है, यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपके 1 मीटर का मार्किंग दिया हुआ है तो आप यहाँ से उसको ले सकते हैं। तो आपको क्या होगा, बीम का बॉटम पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों कि इसका आखिर बीम का साइड कितना का बनाना चाहिए। बीम का साइड भी होता है, तो हम आपको बताए हैं, अभी इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। देखिए तो बीम का साइड हम आपको यहाँ पे भी लिख दिए हैं कि हमारा बीम का साइज है 300 बाय 600 mm, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं और आपको फिर से क्लियर करेंगे कि कैसे आखिर करना है।
तो हमारा बीम जो है वो कितना है, 300 बाय 600 mm का है। अब हम बात करेंगे यहाँ से, तो ये देखिए ये हमारा स्लैब है और बीच बीच में क्या रहेगा, कहीं पे हमारा बीम ऐसे रहेगा 600 का, ठीक है। स्लैब है, ये स्लैब है, और इस स्लैब का थिकनेस का बात करेंगे तो 150 mm है, और बीम कितना था हमारा, 600 का था। तो अब दोस्तों मेन हमारा बीम का साइड कैसे निकालना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बीम का साइड आखिर कैसे निकालना है। तो यहाँ पे हमारा बीम दिया हुआ ये 600 है और ये चौड़ाई क्या है, 300 दिया हुआ है। तो अब आपको करना क्या है, ये जो स्लैब का थिकनेस है, ये स्लैब में हमारा बीम कितना जा रहा है, 150 जा रहा है। इसके बाद कितना बच रहा है वो हमको देखना है। तो हमारे पास बीम का साइज दिया हुआ है दोस्तों 600 माइनस 150, तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 450 mm। ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा जो ये स्लैब का थिकनेस था उसमें से हम माइनस कर दिए, ये हमारा बीम का टोटल हाइट दिया हुआ था उसमें से हम स्लैब का थिकनेस क्या किया, माइनस कर दिए। तो हमारा बीम का साइज यहाँ से यहाँ तक का बच गया कितना, 450 mm। अब दोस्तों क्या करना होता है, जब आप स्लैब लगाते हैं तो स्लैब लगाने टाइम में यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, जब आप स्लैब लगाते हैं तो यहाँ ये तो बॉटम रहता है स्लैब का, स्लैब के नीचे बीम लटका हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीम यहाँ पे लटका हुआ है, ये लटका हुआ है, इसका कितना है 400। जब ये हो जाता है, बीम बॉटम ठोक देते हैं, तो बीम बॉटम ठोकने के बाद जैसे मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं, ये आपको क्या है, ये क्या है, बीम बॉटम है, ये क्या है, बीम बॉटम है। जब ये बीम बॉटम ठोक देता है इसके बाद क्या करते हैं, ये साइड लगाते हैं, ये इसको साइड बोला जाता है, इसको साइड बोर्ड। तो ये जब साइड लगाते हैं तो इसका आखिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हाइट होना चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका कितना हाइट होना चाहिए, क्योंकि इस पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्लाई भी डालते हैं। इसके बाद आपका क्या होता है, स्लैब रेडी होता है। तो अब क्या करना है दोस्तों, ये हाइट तो हम निकाल दिए हैं 450। अब क्या करना है, इस 450 में से जो प्लाई का थिकनेस है, तो आपको अलग अलग साइड में अलग अलग तरीके का प्लाई मिलेगा, 12 mm का मिलेगा, 15 mm का मिलेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये 450 में से 12 mm को माइनस कर देंगे। तो जब हम 450 में से 12 mm को माइनस करेंगे तो 438 mm क्या होगा, हमारा साइड बचेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर दोस्तों 600 हाइट है बीम का, 300 बाय 600 का है, तो साइड आपको बनाना पड़ेगा 438 mm का। इसके बाद क्या होगा, आपका परफेक्ट साइज होगा, परफेक्ट साइज होगा। आप इसके बाद एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि ये जो बॉटम है दोस्तों, ये बॉटम तो आपको 300 दिया हुआ है। तो अब क्या करना है वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें अलग अलग साइड पे अलग अलग तरीके से काम होता है। तो इस 300 बॉटम को अगर खाली सिर्फ आप 300 का ही बना देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे साइड बोर्ड कहाँ रखेगा, साइड बोर्ड जिधर रखेगा उधर क्या होगा, 40-40 mm कवर हो जाएगा, तो ये तो कम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको वो भी मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपका ये क्या है, बीम का साइज दिया हुआ है 300 mm। इधर से आपको साइड लगाना है, इधर से भी क्या लगाना है, साइड लगाना है। तो जब आप साइड लगाएंगे तो इस बीम का जगह को दोनों तरफ से क्या करेगा, वो जो बीम का साइड होता है वो कम से कम आपको 60 mm उसका बीट हो जाता है, क्योंकि रनर जो होता है वो रनर आपको 50 mm 60 mm रहता है। तो ये क्या होगा, इधर से 50 mm, इधर से 50 mm, तो 100 mm चला जाएगा तो 200 हो जाएगा। आपका बीम का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे ये 200 का हो जाएगा बीम। तो इसीलिए दोस्तों करना क्या है, ये जो बीम का बॉटम जब बनता है तो बीम का बॉटम बनाने समय में क्या करता है, ये हमारा 300 था, ये बॉटम बनाने समय में क्या करता है, 100 mm इधर 100 mm इधर क्या करता है, बॉटम बड़ा बनाता है।
ताकि आप जब उसका साइड लगाएंगे, इधर से साइड लगाएंगे तो क्या होगा, ये परफेक्ट बच जाएगा। और इधर से क्या करता है, रनर का ठेसी लगता है, इधर से भी रनर लगाता है और इस पे कीला लगा देता है, इसको क्या करता है, लॉक कर देता है। ताकि क्या होगा, जब आप कंक्रीट करेंगे इसका तो ये साइड बोर्ड क्या है, इधर भागने का कोशिश करेगा तो ये रनर के माध्यम से क्या होगा, ये रुका रहेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस बीम बॉटम को क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, उसके ऊपर इसको रख के और कीला से लॉक किया जाता है। ताकि क्या होगा, साइड बोर्ड इधर से उधर नहीं होगा। दोनों तरफ से रनर डाला जाता है, 2 मीटर 3 मीटर पे ऐसे करके क्या किया जाता है, रनर डाल दिया जाता है, इसको लॉक कर दिया जाता है ताकि कंक्रीट भरने के बाद ये इधर नहीं जाएगा। और ऊपर में तो स्लैब रहता है, तो स्लैब से क्या रहता है, वो लॉक रहता है। यहाँ पे जब पलाई डालेगा तो यहाँ पे भी कीला लगाता है, यहाँ पे भी पलाई डालेगा तो इसको कीला करके क्या करता है, दोनों लॉक हो जाता है। इसके बाद बीच बीच में क्या रहता है दोस्तों, यहाँ से ऐसे करके सपोर्ट लगा रहता है, इधर से भी सपोर्ट लगा रहता है। और डिपेंड करता है बीम का हाइट पे। तो जब छोटा बीम है 600 का है, उसमें इस टाइप का सपोर्ट का जरूरत नहीं पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, आपको ऐसे राउंड वाले कलर में क्या क्या करेगा, ऐसे चेक नट लगा के इधर से क्या करेगा, इधर होल करके टायर डाल के बीम को लॉक किया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि बीम का बॉटम कैसे निकालना है, हाइट, और बीम का साइड बोर्ड का हाइट कैसे निकालना है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।